तो देखिए इस चैनल पर मैं आपको केवीएस के रिगार्डिंग या केवीएस एग्जाम के रिगार्डिंग मैथ्स सीडीपी एंड डिफरेंट सब्जेक्ट का वीडियो देता रहता हूँ, है ना। तो आज मैं मैथ्स का वीडियो दे रहा हूँ मैं आपको ना, जो कि टॉपिक क्या होगा, नेशनल नंबर होगा। तो ये 35 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें पहले 10 मिनट, शुरू के 10 मिनट में मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ये सारा कुछ बताऊंगा। और हिंदी वाले टेंशन ना लें, हिंदी ही बताऊंगा ना। तो हिंदी प्लस इंग्लिश सब में मैं आपको बताऊंगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो 10 मिनट कॉन्सेप्ट और जो 25 मिनट बचेंगे लास्ट के 25 मिनट, उसमें 50 क्वेश्चन कराऊंगा आपको। 25 मिनट में 50 क्वेश्चन कराऊंगा, देख लो आप, ठीक है। तो अगर आप शुरू के 10 मिनट अच्छे से देखते हैं, अगर शुरू के 10 मिनट अच्छे से देख लेते, समझ लेते हैं, तो आपके 25 मिनट की ज़िंदगी आपकी अच्छी कट जाएगी। आगे सारे क्वेश्चन आप ईजिली समझ पाएंगे। कंडीशन है शुरू के 10 मिनट आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे, चैनल अच्छा लगे, तो आप सब ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह भी कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। तो चलो हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में क्या है देखते हैं। जो मैं आपको केवीएस पीआरटी के लिए कुछ मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा ना, 50-60 एमसीक्यू कराएंगे, 50 एमसीक्यू करेंगे और हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में करेंगे, ठीक है। अब मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगा, साथ में एमसीक्यू भी करा दूंगा, दोनों चीज़ करा दूंगा और दोनों मीडियम में कराऊंगा, इसलिए आप टेंशन ना लें, ठीक है। आज यहाँ लिखा हिंदी में, मैं इंग्लिश में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वो एमसीक्यू करने से पहले, 50-60 एमसीक्यू करने से पहले मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दूँ, ताकि रिवाइज हो जाए आपका, या फिर जिसको नहीं आता वो सीख लेगा, ठीक है। मैं अच्छे कॉन्सेप्ट बताऊँगा, कम समय बताऊँगा, 5 मिनट, बस सिर्फ 5 मिनट में सारे कॉन्सेप्ट बता दूँगा, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो पहले हमें क्या पढ़ना है, परिमेय संख्या, इसके बारे में हम इसी को लगाएंगे, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है वो देखना है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा टेबल सी, है ना। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, प्राकृत संख्या क्या होती है, ये लिखा है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर, है ना। हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं इसको नेचुरल नंबर। तो ये क्या होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, कहीं तक भी आप आगे चले जाओ, सारी क्या कहलाती है, नेचुरल नंबर कहलाते हैं, फिर प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अगर आप इन्हीं प्राकृत संख्याएं में 0 और ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, 0। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर प्लस 0, n प्लस 0। अगर आप नेचुरल नंबर में 0 और ऐड कर दो, तो ये संख्या क्या कहलाती है, होल नंबर कहलाती है। तो बड़ा कमरा बन गया ना। तो देखो हमने प्राकृत संख्या के कमरे में क्या ऐड कर दिया, 0 ऐड कर दिया, बड़ा कमरा बन गया, बड़ा कमरा। वो बड़ा कमरा क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा, फिर होल नंबर कहलाएगा। तो होल नंबर 0 शुरू होते हैं और नेचुरल नंबर में प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 ऐसे आगे चलती रहती हैं, ठीक है। फिर अगर इन नंबर में पूर्ण संख्याओं में 0 1 2 3 4 में हम क्या ऐड कर दें, इनके माइनस भी ऐड कर दें, -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट, कहीं तक भी कर देना। मतलब सारे नेगेटिव नंबर 0 और सारे पॉजिटिव नंबर, ये मिलाकर क्या बनाते हैं, इंटीजर्स। क्या बनाते हैं, इंटीजर्स। हिंदी में बोले तो पूर्णांक बनाते हैं, पूर्णांक, ठीक है। तो पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। इसमें वो वाले नंबर नहीं आएंगे अपन वाले 2/3 3/2 ऐसे नंबर नहीं आएंगे। यहाँ पर कैसे नंबर होने चाहिए, कंप्लीट नंबर होने चाहिए, 2 3 4 5 6 1000 2000 10 लाख 20 लाख कैसे भी हो, बस कंप्लीट नंबर हो, पॉइंट में ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, ठीक है। अगर हम फ्रैक्शन वाले भी ऐड कर दे, पॉइंट वाले भी ऐड कर दें, देखो 3/7 2.08 ये सारी ऐड कर दे, तो क्या हो जाएगा, एक बड़ा ग्रुप बन जाएगा। उस बड़े ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या या फिर रैशनल नंबर। तो हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, यहाँ पे परिमेय संख्या होती है। आई होप अभी ये सारी बातें समझ गए होंगे, है ना। परिमेय संख्या और अच्छे से बताऊंगा आपको क्या होती है, वो भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछता है, वो क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, है ना। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसके आंसर अब इसके हेल्प से, बॉक्स की हेल्प से बड़ी जल्दी दे पाएंगे। कैसे, देखो बाहर क्या लिखा है, छोटा बड़ा डब्बा, वो पूर्ण संख्या है, अंदर क्या है, इसके प्राकृत संख्या है। तो बताओ सारी जो प्राकृत संख्या हैं वो पूर्ण संख्या के अंदर तो आ ही रही है। तो हम क्या पढ़ सकते हैं, ऑल मतलब अरे यार हिंदी में बोल दिया, सारी प्राकृत संख्याएं जो हैं पूर्ण संख्याएं होती हैं, सारी प्राकृत संख्याएं जो हैं पूर्ण संख्याएं होती हैं। देखो यहाँ पर सारी जो प्राकृत संख्या हैं वो पूर्ण संख्या के तो अंदर ही आ रही हैं। हाँ, इंग्लिश में बोले तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ठीक है। जो सारे नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे होल नंबर होते हैं, क्योंकि होल नंबर के अंदर आ रहे हैं। लेकिन उल्टा पढ़े तो नहीं पढ़ सकते, लाइक ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं, नहीं। ये देखो ये वाला, ये जो पार्ट आ रहा है, ये तो नेचुरल नंबर के अंदर आ ही नहीं रहा, प्राकृत संख्या के अंदर आ ही नहीं रहा। तो सारे पूर्ण संख्याएं जो हैं, सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो आप इसके हेल्प से दे पाएंगे। तो अगर चाहे तो इसको अपने नोट्स में बना ले, इस बॉक्स को आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं, मेनली हम कैसे लिखते हैं उनको, वो हम देख लेते हैं। तो रैशनल नंबर जो है P/Q फॉर्म में लिखते हैं। तो रैशनल नंबर परिमेय संख्या लिखी जाती है P/Q फॉर्म में। यहाँ पर P क्या होता है, पूर्णांक होता है, Q भी क्या होता है, पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। तो P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q शुड नॉट बी 0। जो नीचे लिखा होता है Q, नीचे वाला जो होता है Q, वो 0 ना हो, वो 0 ना हो, समझ रहे। ऊपर 0 चलेगा, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 1/0 ये रैशनल नंबर नहीं, ये क्या है, ये नॉट डिफाइन है, पता नहीं क्या है, ठीक है। 2/0 ये भी नॉट डिफाइन है, लेकिन 0/2 ये क्या है, इसका आंसर 0 आता है। 0 हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। तो ऊपर 0 चलेगा, नीचे 0 तो नहीं चलेगा, ठीक है। नीचे 0 नहीं होना चाहिए। और P/N के ऊपर और नीचे क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ गए। आप नीचे आ जाओ, यहाँ पर क्या लिखा है भाई, मतलब ऐड तो आपको करना आता है। जैसे हम फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, भिन्न को ऐड करते हैं, वैसे ही इनको भी ऐड करते हैं। 2/3 + 3/2 ऐसे हमारा लेके ऐड कर लेते हैं, ठीक है। आगे लिखा है परिमेय संख्या का योग, व्यकलन मतलब घटाना या माइनस, एंड गुणन की संक्रियाओं के अंतर्गत संवृत होती है। संवृत क्या होता है भाई, संवृत होता है हमारा क्लोजर। तो भाई आपको पढ़ा रखा है पहले ही
रैशनल नंबर जो होते हैं हमारे, फिर इंटीजर्स जो होते हैं सभी क्या होते हैं, क्लोजर होते हैं अंडर एडिशन। मतलब अगर आप 2 + 3 करो, देखो 2 हमारा रैशनल नंबर है नहीं है, हाँ क्यों 2/1 कर लेंगे तो P/1 की फॉर्म में हो गया। तो 2 क्या है रैशनल नंबर और 3 भी क्या है रैशनल नंबर है। तो 2 + 3 करके आंसर कितना आता है 5, और 5 हमारा क्या है रैशनल नंबर है। अगर दो नंबर को जोड़ के अगर दो रैशनल नंबर ऐड करते हैं तो आंसर में जो आ रहा है वो भी क्या हो रैशनल नंबर हो, तो हम बोलते हैं रैशनल नंबर क्लोजर अंडर एडिशन, रैशनल नंबर क्लोजर अंडर एडिशन। तो हमने क्या करा 2 + 3 का आंसर कितना आया 5, तो इसका मतलब रैशनल नंबर क्लोजर अंडर एडिशन। जो रैशनल नंबर होते हैं वो एडिशन में क्या होते हैं क्लोजर होते हैं। हिंदी में क्लोजर क्या बोलते हैं हम समवर्त। तो हम बोल सकते हैं कि योग की प्रक्रिया में परिमेय संख्या जो है क्या होती है समवर्त होती है, समवर्त में क्लोजर होती है। अब देखते हैं माइनस में 2 - 3 है ना, 2 - 3 आंसर कितना आ रहा है -1, और -1 भी क्या होता है रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो मतलब अगर माइनस करते हैं दो रैशनल नंबर को, दो परिमेय संख्या को घटाते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा परिमेय संख्या होगी या फिर एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो मतलब इसमें भी क्या आ गया क्लोजर आ गया। तो हम बोल सकते हैं रैशनल नंबर क्लोजर अंडर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्शन, तीनों में क्या होते हैं क्लोजर होते हैं। तो यहाँ हिंदी में लिखा है योग, व्यकलन, घटाना और गुणन की प्रक्रिया में समवर्त होता है। तीनों में क्या हो गया समवर्त हो गया। 2 × 4 कितना आएगा 8, 8 में क्या होता है रैशनल नंबर ही होता है। लेकिन डिवाइड में ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता है भाई, देखो 2 हमारा क्या है 2 हमारा रैशनल नंबर है, हाँ है, इसे डिवाइड करो 0 से, मतलब 2/0 कर दो, 0 भी रैशनल नंबर है, हाँ है। लेकिन 2/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, 2/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, तो ये तो रैशनल नंबर नहीं आया। तो इसका मतलब डिवाइड में विभाजन में ये क्लोजर नहीं होती है, फिर समवर्त नहीं होती। ठीक है, तो रैशनल नंबर परिमेय संख्या डिवाइड में विभाजन में क्लोजर नहीं होती। समझ गए भाई। अब आगे देखते हैं, थोड़ी सी बात हमारी और है ना, यहाँ दो बातें हैं, क्रम विनिमय, इसको मिटा देता हूँ हल्का सा। तो यहाँ पर दो बातें हो रही हैं, क्रम विनिमय और सहचारी। ये क्या होता है मैंने आपको इंग्लिश में बता रखा है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, लाइक 2 + 3 या 3 + 2, आंसर कितना आएगा 5 ही आएगा ना। 2 + 3 या आप करो 3 + 2, आंसर कितना आएगा 5। तो मतलब पोजीशन एक्सचेंज करने से आगे वाले को पीछे और पिछले को आगे करने से आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको बोलते हैं दीज आर कॉम्यूटेटिव। ये क्या है कॉम्यूटेटिव है। तो 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, आंसर क्या आएगा सेम आएगा। तो इसका मतलब रैशनल नंबर है कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन। हमने क्या करा है यहाँ पर ऐड करा है, तो रैशनल नंबर आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन। अगर ऐड करते तो ये क्या होता है कॉम्यूटेटिव होता है, आंसर में फर्क नहीं पड़ता अगर आप पोजीशन चेंज करते हो, आगे का पीछे और पीछे का आगे करते हो। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको क्रम विनिमय। तो बहुत ईजी मतलब वर्ड है इसका क्रम विनिमय, मतलब क्रम चेंज कर रहे हो आप, 2 को यहाँ कर दिया, 2 को पीछे और 3 को आगे कर दिया, तो क्रम विनिमय कर दिया आपने, जो क्रम है वो चेंज कर दिए, तब भी आंसर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब योग में जो परिमेय संख्या होती है क्या होती है क्रम विनिमय होती है। अब चेक करते हैं डिवाइड में, डिवाइड में माइनस पे चेक करते हैं। 2 - 3 कितना आएगा माइनस का 1 आएगा, और 3 - 2 कितना आएगा प्लस का 1 आएगा, और +1 -1 अलग अलग होते हैं, ये सेम नहीं होते हैं। इसका मतलब दो अगर हम माइनस कर रहे हैं दो नंबर्स को, तो आप साइन वो उनका प्लेस चेंज नहीं कर सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते, समझ रहे हो, वरना आंसर आपका क्या आएगा गलत आएगा। तो इसका मतलब घटाने में क्रम विनिमय नहीं होती, फिर कम्यूटेटिव नहीं होती। तो रैशनल नंबर आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। समझ गए भाई। हाँ, अब चेक करते हैं मल्टीप्लाई में होता है 2 × 4 8 आएगा, 4 × 2 भी आएगा 8 आएगा। तो यहाँ पर ऐसा क्रम चेंज आप कर सकते हो। तो यहाँ लिखा है भाई योग और गुणन दोनों की प्रक्रिया में क्या होते हैं क्रम विनिमय होते हैं। क्रम विनिमय मतलब प्लेस चेंज करना। समझ गए भाई। ठीक है, आगे क्या है भाई सहचारी क्या होता है ग्रुपिंग करना। लाइक ऐसे लिखा A + B + C, इन तीनों ऐड करना है। यहाँ भी लिख लिया A + B + C। तो अगर चाहो तो शुरू के दो पहले ऐड कर लो या फिर बाद के दो पहले ऐड कर लो, इसका जो आंसर आएगा उसे A में ऐड कर देना, आंसर क्या आएगा आपका सेम ही आएगा। तो आप ग्रुपिंग कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ प्लेस चेंज मत करना, प्लेस चेंज करना क्या कहलाता है वो तो कॉम्यूटेटिव कहलाता है। लाइक यहाँ पर A B C ऐसे है, यहाँ भी A B C ऐसे ही होगा। अगर आप A को पीछे भेज दोगे तो ये तो क्या हो गया कॉम्यूटेटिव हो गया, क्रम विनिमय हो गया। समझ रहे हो। तो यहाँ प्लेस चेंज नहीं करना, A B C वैसा ही लिखा रहेगा, बस पहले आप शुरू के दो ऐड कर रहे थे, अब आप लास्ट के दो ऐड कर लोगे, उसका जो आंसर आएगा उसको पहले वाले में ऐड कर लोगे। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं एडिशन में। ठीक है, माइनस में कर सकते हैं, नहीं माइनस में नहीं कर सकते, माइनस में प्लेस मैटर करता है। ठीक है, मल्टीप्लाई में कर सकते हैं क्या 2 × 3 लाइक लिखा 2 × 3 × 4, चाहे पहले इनको ऐड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो 2 × 3 है ना, या फिर 3 × 4 को पहले कर लो, आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। तो मतलब रैशनल नंबर एसोसिएटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जब ऐड करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो रैशनल नंबर क्या होते हैं एसोसिएटिव होते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं, उनका वैल्यू चेंज नहीं होता। एसोसिएटिव मतलब सहचारी। समझ गए भाई सहचारी। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है छोटा सा। ठीक है, अब देखो भाई, अब बोल रहा है रैशनल नंबर ऐसा क्या ऐड कर दे ताकि उस पर कोई फर्क ना पड़े। लाइक 2 + 2 में क्या ऐड 2 में क्या ऐड कर दो ताकि आंसर 2 ही आ जाए। 2 में क्या ऐड करो ताकि आंसर क्या आए 2 ही आए। क्या ऐड कर सकते हैं बताओ 0 ऐड कर सकते हैं। तो 2 + 0 आंसर कितना आता है 2 ही आता है। या फिर A + 0 है ना, या फिर 0 में A ऐड कर दो, आंसर क्या आएगा A ही आएगा। तो किसी रैशनल नंबर में ऐसा क्या ऐड कर दे ताकि आंसर कोई फर्क ना पड़े, वही नंबर वापस आ जाए। तो ऐसा कौन होता है 0 होता है। ऐसा कौन होता है 0 होता है। तो हम बोल सकते 0 इज़ द
एडिटिव आइडेंटिटी इन द रैशनल नंबर। तो जीरो क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है रैशनल नंबर के लिए, जीरो ऐड करोगे तो नंबर वापस ही आ जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, योजक तत्समक, योजक तत्समक या फिर योज्य तत्समक। तो सेम तत्सम मतलब क्या होता है, सेम सेम है ना, क्या होता है मतलब सेम होता है। तो यहाँ 2 + 0 क्या आंसर आ रहा है, 2 ही आ रहा है, सेम ही आ रहा है ना। तो ऐसा क्या जोड़ो आप ताकि आंसर सेम आ जाए, तो उसे बोलते हैं योजक तत्समक। तो क्या होता है भाई, जीरो होता है। तो जीरो जो हमारा योजक तत्समक होता है, फिर जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर। समझ गए भाई। अब मल्टीप्लाई का, क्या मल्टीप्लाई का तो आंसर फर्क ना पड़े, क्या मल्टीप्लाई करो तो आंसर फर्क ना पड़े। 2 मल्टीप्लाई क्या कर दो बताओ, आंसर 2 ही आ जाए तो 1 कर दो। तो 2 × 1 आंसर कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो मतलब ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा गुणन तत्समक, गुणन तत्समक मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी याद रखना है। आगे क्वेश्चन आएंगे इसके, ठीक है। आगे देखो भाई, आगे बोल रहे हैं एक नंबर में क्या ऐड कर दूँ ताकि उसका आंसर जो 0 आ जाए। 2 में बताओ क्या ऐड करूँ ताकि आंसर 0 आ जाए। 2 में क्या ऐड करूँ, तो 2 में ऐड करना पड़ेगा जो -2, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा, 0 आ जाएगा। -5 में क्या ऐड करो ताकि आंसर 0 आ जाए, -5 में +5 ऐड कर दो। तो इसका मतलब यहाँ क्या करना होता है, बस साइन चेंज करना होता है। आपको क्या करना होता है, साइन चेंज करना होता है, ठीक है। तो देखो a/b में क्या जोड़ोगे ताकि आंसर 0 आ जाए, तो -a/b जोड़ दो। बस क्या करना है आपको, साइन चेंज करना है, तो क्या आ जाएगा आंसर आपका सेम आ जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स हिंदी में बोलते हैं योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, ठीक है भाई। तो अगर योज्य प्रतिलोम आपको निकालना है तो कुछ नहीं करना आपको, उसी नंबर में बस प्लस है तो माइनस लगा दो, माइनस है तो प्लस लगा दो, साइन चेंज करना आपको और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, अब देखते हैं अपना गुणन प्रतिलोम। तो ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। 2/3 में जो है क्या मल्टीप्लाई करता हूँ, आंसर 2/3 में जो है क्या मल्टीप्लाई करूँ ताकि आंसर जो है 1 आ जाए इस बार 1, क्योंकि मल्टीप्लाई में हमें आंसर क्या होता है, 1 लाना होता है, क्योंकि 1 इसका मल्टीप्लाई आइडेंटिटी होता है, ठीक है। तो 2/3 में क्या मल्टीप्लाई तो आंसर 1 आ जाए, तो मैं 3/2 मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से निकली 2 से कट के आंसर कितना आया 1। तो 1 हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है 1 हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अगर इनवर्स आपको निकालना तो क्या करेंगे आप, जो नीचे लिखा है उसको ऊपर कर दो, जो ऊपर लिखा है उसको नीचे कर दो, साइन चेंज नहीं करना। लाइक -2/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा मतलब गुणन प्रतिलोम क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा -9/2। जो नीचे लिखा था उसको ऊपर कर दिया और जो ऊपर था उसको नीचे कर दिया, साइन सेम रखेंगे। 9 से 9 कट गया, 2 से 2 कट गया और माइनस क्या हो जाएगा, +1 आ गया आंसर, +1, ठीक है। हमेशा 1 लाना होता है, समझ गए। तो ऐसे करना होता है, यहाँ साइन चेंज नहीं करते हैं। अगर प्लस का आंसर तो प्लस ही आएगा और माइनस का है तो माइनस ही आएगा। बस अब क्या करना होता है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, ये चेंज करनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है बस ये लास्ट है हमारा, तो एक सेकेंड। तो यहाँ पर हमारे क्या है भाई, वितरण गुण। वितरण क्या होता है हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या करते हैं हम, अगर ऐसे लिखा है A _B + C, तो क्या कर सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। A × B A भी आ जाएगा, फिर बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया, A × C AC आ जाएगा। तो ऐसे हम कर सकते हैं। अगर माइनस लगाए तो AB - AC, AB - AC ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में, लाइक 2 और 3, इनके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं ना। 2.1, 2.2, 2.3 ये सारे क्या है, रैशनल नंबर हैं। 2.001, 2.002, 2.003 है ना, 2.0124 कुछ भी कर लो, है ना। ये सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो बिटवीन 2 रैशनल नंबर देयर इनफाइनाइट रैशनल नंबर। तो 2 रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं, समझ रहे हो। 1-2 नहीं होते, बहुत सारे इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। समझ गए। हम देखते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यू हमारे क्या है आज। फर्स्ट एमसीक्यू है, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज P/Q फॉर्म, है ना, वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट 0, Q जो 0 नहीं है ना। क्या लिखा है, Q शुड नॉट बी 0। तो बताओ क्या बोलते हैं इनको, जिनको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। और P क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और Q 0 ना हो क्या बोलते हैं, उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो पहले मैंने आपको बता दिया ना, कॉन्सेप्ट में बता दिया। आगे देखो भाई, अ नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q फॉर्म, जो P/Q फॉर्म में लिखा होता है, इज सेट टू बी रैशनल। ये रैशनल होगा कब, इफ़ P and Q आर इंटीजर, सही बात है भाई, अधूरी बात है ये। P and Q आर इंटीजर्स एंड Q शुड नॉट बी 0, नीचे वाला 0 ना हो, बिल्कुल ये क्या है, पूरी बात है। आगे क्या है, इंटीजर्स एंड P 0 ना हो, ऊपर वाला 0 ना हो, ऐसा नहीं था। ऊपर 0 हो सकता नहीं, नीचे 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ये गलत हो गया। फिर बोल रहा है P/Q इंटीजर्स एंड P और Q दोनों ही 0 ना हो, तो ऐसा भी नहीं था। बस क्या था, नीचे वाला 0 ना हो, Q शुड नॉट बी 0। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है हमारा, ठीक है। आगे क्या देखें, आगे देखो जरा, द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ये दिस प्लस दिस इज इक्वल टू इतना आ रहा है, तो शो दैट, तो शो करो, है ना, रैशनल नंबर आर क्लोजर अंडर एडिशन। इससे क्या बात प्रूफ हो रही है भाई, ये 3/8 प्लस माइनस का 5/7 इज इक्वल टू माइनस का 19/56। इससे क्या बात प्रूफ हो रही है भाई, ये क्या है हमारा रैशनल नंबर, प्लस में क्या कर रहे हैं, रैशनल नंबर। जो आंसर आ रहा है वो भी क्या है, रैशनल नंबर। इसका मतलब 2 रैशनल नंबर को ऐड करने पर जो आंसर आता है वो भी क्या होता है, रैशनल नंबर ही होता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी भैया, तो कमरे वाली प्रॉपर्टी थी, क्लोजर वाली प्रॉपर्टी थी। तो हम उसका रैशनल नंबर क्लोजर अंडर एडिशन। एडिशन में क्या होते हैं, क्लोजर होते हैं या फिर संवृत होते हैं। सीखा था हमने कि योग में प्रीमय संख्या क्या होती है, संवृत होती हैं। तो बिल्कुल यहाँ कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे हम, रैशनल हमारा क्लोजर अंडर एडिशन। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। ये बोल रहा है
क्लोजर नहीं होती भाई, क्लोजर है, साफ साफ दिख रहा है भाई। रैशनल नंबर क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एडिशन ऑफ रैशनल कॉम्पिटेटिव बोल रहा है। कॉम्पिटेटिव कब होता है, जब दो संख्याएं हो कम से कम ना, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, आप ऐसे कर सकते हैं, इसे बोलते हैं कॉम्पिटेटिव। तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इसका आंसर आया है, जो आंसर आया वो भी क्या है, रैशनल नंबर ही है, तो हम बोल सकते हैं क्या है, क्लोजर है। क्लोजर को हिंदी में क्या बोलते हैं, समवर्त बोलते हैं, ठीक। आगे देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है ये बताना है। तो पहला क्या हमारा, रैशनल नंबर क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर होते हैं क्या, रैशनल नंबर ऐड करने पर रैशनल नंबर ही आता है वापस से, बिल्कुल आता है। फिर क्या सबसेक्शन भी होता है, अगर दोनों रैशनल नंबर को माइनस करें तो आंसर जो आता है वो भी रैशनल नंबर ही आता है, बिल्कुल आता है, तो ये भी ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेटिव में भी होता है, हाँ होता है। डिवीजन में नहीं होता, बताया था मैं आपको, रैशनल नंबर है नोट क्लोजर, है ना, अंडर डिवीजन, इसलिए लिखा है क्लोजर, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन मैंने आपको बताया 2/0, ये क्या होता है, नॉट डिफाइन नहीं होता, तो यहाँ 2 क्या है, रैशनल नंबर, 0 भी क्या है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर डिवाइड करने पर आंसर जो आ रहा है वो रैशनल नंबर नहीं है, नॉट डिफाइन है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। आगे देखो भाई, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो यहाँ क्या करा बताओ, जो आगे था उसे पीछे भेज दिया और जो पीछे था उसे आगे ले आए, प्लेस एक्सचेंज कर दिया। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएट, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी होती है, क्रम विनिमय प्रॉपर्टी होती है। तो हमने क्या कर दिया, एसोसिएटिव कर दिया। एसोसिएटिव किस में करा हमने, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में। प्लस में बीच में क्या साइन लगा है, बीच में साइन प्लस का लगा है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर रैशनल नंबर आर कॉम्पिटेटिव अंडर एडिशन। कहाँ लिखा है लाइन, चलो अलग से लिखा हो कोई दिक्कत नहीं। पहला लाइन लिखा है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज कॉम्पिटेटिव, हाँ बिल्कुल ठीक है। रैशनल नंबर का एडिशन क्या होता है, कॉम्पिटेटिव होता है, आप प्लेस एक्सचेंज कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है ना, क्रम विनिमय वाला ये। फिर बोल रहा है क्लोजर, तो इसमें क्लोजर तो नहीं दिखा रहा है। फिर बोल रहा है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव भी नहीं है यहाँ पर, 3 जगह वो होने चाहिए थे और प्लेस एक्सचेंज नहीं होते थे उनमें। रैशनल नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव, तो ये भी नहीं है, तो ऑप्शन हमारा पता लग गया, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। आगे देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शो दैट रैशनल नंबर आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्या बोल रहा है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में ज़्यादा 3 प्लेस होते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अच्छा यहाँ मल्टीप्लाई, तो कोई नहीं, मल्टीप्लाई लगा लेना बीच में, ऐसे होता है, चाहे आप शुरू के तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, लास्ट को मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पे। तो यहाँ लिखा है 2/3 6/7, 2/3 6/7, 3/5 3/5, प्लेस तो चेंज नहीं करें, बिल्कुल ठीक, बढ़िया, ठीक है। पहले में क्या कर रहा है, आखिरी के 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर इसका आंसर इसमें मल्टीप्लाई करेगा, और यहाँ क्या कर रहा है, शुरू के 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका जो आंसर आएगा उसे इसमें मल्टीप्लाई करेगा, तो बिल्कुल यही तो हम करते थे। तो ये क्या हमारा एसोसिएटिव है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एसोसिएटिव मतलब क्या था हमारा, संयोजिता, सहयोगिता, सहयोगिता शायद है ना, देख लेना। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं इसके ऑप्शन, वैसे तो गलती होंगे, जो ये सही मिल गया तो बाकी तो गलती होने। यहाँ पर देख लो फिर भी 2/3 6/7 2/3, तो 3/5 आ गया, ये तो प्लेसेस ने बदल दिए, लेकिन हम एसोसिएटिव प्लेस नहीं बदलते। प्लेस कहाँ बदलते थे हम, कॉम्पिटेटिव बदलते थे, प्लेस एक्सचेंज वाला है ना, तो ये तो गलत हो गया वैसे ही। 2/3 जो पहले बीच से क्या आ गया, शुरू में क्या आ गया 3/5, यहाँ भी प्लेस एक्सचेंज कर दिया। 2/3 यहाँ क्या आ गया 6/7, यहाँ भी प्लेस एक्सचेंज कर दिया, तो ये सारे क्या कोई गलत हो गए। आगे 0 क्या होता है भाई, 0 क्या होता है हमारा, 0 होता है एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर, तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, कहाँ लिखा है, आइडेंटिटी फॉर एडिशन फॉर रैशनल नंबर, तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट हो गया। बाकी मैं ऑप्शन पढ़ भी नहीं रहा हूँ, ठीक है, कि मैंने कॉन्सेप्ट में आपको टाइम लगा के बता दिया है, तो फिर बिना बात के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन क्यों पढ़ूँ मैं। फिर देखो 1 क्या होता है, 1 क्या होता है हमारा, 1 इज द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, पढ़ाया था मैंने आपको, सी। आगे आ जाओ, एडिटिव इनवर्स, इनवर्स क्या होता है भाई, इनवर्स एडिटिव ऐड करना है, तो बस क्या करो, साइन चेंज करके बता दो। तो ये क्या है, -7/19, आंसर क्या आएगा, प्लस का 7/19, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नेगेटिव नंबर, ये बोल रहा है नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, है ना, गुणन प्रतिलोम क्या आएगा, गुणन प्रतिलोम क्या आएगा, बताओ क्या करते थे इसमें, बस साइन चेंज नहीं करते थे, सिर्फ ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर करते थे, और हंस और हर को चेंज करते थे, हंस और हर को चेंज करते थे। लाइक माइनस का 2/3 है, तो इसका आंसर क्या था, माइनस का 3/2, बस ऐसे करते थे हम। तो यहाँ पर आंसर का माइनस है, तो आंसर भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो इसका मतलब नेगेटिव रैशनल नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लोगे वो भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। आगे आ जाओ भाई, x + 0 करो या 0 + x करो, आंसर क्या आएगा, x ही आएगा। तो ये तो क्या बोल रहा है, वैसे कॉम्पिटेटिव बोल रहा है, लेकिन एंड देन 0 इज, तो यहाँ पर 0 क्या हो गई, 0 यहाँ पर हो गया एडिटिव आइडेंटिटी, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, क्या लिखा है, ये रहा। तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, बिल्कुल। तो रैशनल नंबर के लिए क्या होता है, हमारा एडिटिव आइडेंटिटी होती है। सिखाया था मैंने कैसे क्या ऐड करें ताकि यहाँ से कोई फर्क ना पड़े, तो ऐसा 0 होता है, तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। हिंदी में आ जाओ भाई, उसे हिंदी में बोलते हैं उसको योज तत्समक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टू गेट द प्रोडक्ट 1, अगर हमें प्रोडक्ट कितना चाहिए, 1 चाहिए, वी शुड मल्टीप्लाई, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर 1 आ जाए, बताओ। आंसर 1 लाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करते थे, एक नंबर में उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 21/8, ताकि 21 कट जाए, 8 से 8 काटा हो जाएगी, फिर आंसर कितना आएगा, 1 आएगा।
तो यहाँ क्या हो गया 21/8, सी आंसर करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर क्या है भाई, ये तो बहुत ईजी है ना, क्या आएगा इसका आंसर बताओ, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, एक्स आंसर आएगा। ये लो आगे आ जाओ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना आएगा, तो पहले से सिंपल कर लो, मल्टीप्लाई करो -7 + 1 तो -8/7। इसका उल्टा क्या आ जाएगा बताओ, इसका उल्टा कमेंट बॉक्स में बता देना इसका आंसर। आगे आ जाओ। ठीक है, इफ़ एक्स बी द रैशनल नंबर, अगर एक्स क्या हमारा रैशनल नंबर है, देन x + 0 = 2, तो x + 0 कितना आएगा, x ही तो आएगा भाई, 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर रेसिप्रोकल 1 का उल्टा क्या होता है, 1 पहले क्या होता है 1/1, बाद में भी क्या उल्टा होके भी 1/1 ही तो होगा, तो 1 ही आंसर आएगा। फिर -1 का उल्टा क्या होगा, -1 अभी क्या है -1/1, बाद में क्या होगा, बाद में भी 1/1 और माइनस का तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो रेसिप्रोकल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो -1 का क्या आएगा, -1 ही आएगा। आगे रेसिप्रोकल 0 का उल्टा क्या आएगा, 0 अभी क्या है 0/1 होता है, कुछ नहीं होता 1 मान लेते नीचे, इसका उल्टा क्या आएगा 1/0। ओ भाई 1/0 क्या है, तो नॉट डिफाइंड है, तो कहाँ गया नॉट डिफाइंड, ये रहा, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया यहाँ पर करेक्ट हो गया। आगे देखो भाई 19वां, रेसिप्रोकल ऑफ एनी रैशनल नंबर P/Q, तो P/Q फॉर्म में लिखा है रैशनल नंबर, तो उसका उल्टा क्या आएगा, उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, तो मैंने कहा जो नीचे उसे ऊपर भेज दो और जो ऊपर उसे नीचे भेज दो, तो क्या आ जाएगा Q/P आ जाएगा। डी में ऑप्शन में लिखा Q/P, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। फिर आगे देखो y इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ नंबर x, तो x का रेसिप्रोकल y जो है x का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो x हो गया ये हमारा, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, x का रेसिप्रोकल 1/x आएगा, और यही क्या हमारा y है। ठीक है भाई, इसने क्या कहा है, देन रेसिप्रोकल ऑफ y, अब बताओ y का उल्टा क्या आएगा, तो y अभी क्या है 1/x, इसका उल्टा क्या होगा x/1, मतलब x ही आ जाएगा ना भाई, तो बहुत सिंपल। तो इसका मतलब अगर आप x का एक बार उल्टा करते हो तो 1/x, फिर उसका दोबारा उल्टा करोगे तो वापस से x आ जाएगा, तो एक ही नंबर का 2 बार रेसिप्रोकल करोगे तो वो नंबर वापस आ जाता है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, x ही आएगा। ठीक है भाई, तो ये हमारे 20 क्वेश्चन हो गए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है -3/8 मल्टीप्लाई -7/13, तो इसका व्युत्क्रम क्या आएगा, व्युत्क्रम मतलब होता है रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल उल्टा क्या आएगा, है ना, तो बस पहले मल्टीप्लाई कर लो, है ना, तो ऊपर क्या है 3 7 21 और माइनस क्या हो जाए प्लस, तो ऊपर आया 21/8 मल्टीप्लाई 13, 13 कितना होता है 104 होता है, तो ये आंसर है हमारा 21/104। हमें इसका क्या बताना है, व्युत्क्रम बताना है, तो व्युत्क्रम क्या होता है रेसिप्रोकल उल्टा होता है, तो इसका उल्टा क्या आएगा बताओ 104/21, तो ये आ जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। कहाँ लिखा है 104/21, ये लिखा, तो 104/21 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई, तो निम्न में से कौन परिमेय संख्या के लिए योग पर गुणन के वितरण गुण का उदाहरण है, तो वितरण गुण क्या होता है भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो मैं दिखाने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, है ना, यहाँ लिखा है योग, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन दिखाते हैं भाई, कहाँ लिखा है, तो बीच में ऐड होना चाहिए, हाँ बीच में ऐड है, तो हम क्या करते हैं इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैं आपको बताया था, अगर ऐसे लिखा है a और ब्रैकेट में b + c, तो हम इसका आंसर क्या लिखते थे बताओ, a को b में ab और बीच में प्लस है तो बीच में प्लस और मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c ac, तो ऐसे आंसर आता था। देख लो भाई क्या ऐसे लिखा है, पहले का मल्टीप्लाई इस पहले में, हाँ -1/4 मल्टीप्लाई 2/3 सही लिखा है भाई, बीच में प्लस है तो यहाँ भी क्या आएगा प्लस लिखा है। फिर -1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे पीछे वाले में -4/7 में, तो -1/4 मल्टीप्लाई -4/7, तो बिल्कुल ठीक लिखा है, तो ये हमारा क्या होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नीचे देखेंगे तो नीचे देखो क्या गलती कर रखी है इसने, पहले मल्टीप्लाई, पहले तो माइनस ही गायब कर दिया, 1/4 का माइनस गायब कर दिया, छोड़ो फिर इसको, ये क्या है -1/4 मल्टीप्लाई 2/3 करना था, प्लस कर रहा है, तो बहुत गलत बात है यार इसकी, तो है ना। आगे देखो, आगे ये रहा, तो -1/4 मल्टीप्लाई 2/3 करना है, ये 2 प्लस कर रहा है, फिर से गलत हो गया, तो ये तो गलत हो गया। आगे दी हुई परिमेय संख्या के बीच में हम ज्ञात कर सकते हैं, अगर 2 परिमेय संख्या दिए में तो उसकी जो कितनी परिमेय संख्या होती है, कितने रेशनल नंबर होते हैं, तो मैंने आपको बता रखा है कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, तो कहाँ लिखा है इनफाइनाइट, ये लिखा अनेक परिमेय संख्या होती हैं, लिखा केवल एक है ना, केवल 2, केवल 10, ऐसे नहीं भैया, बहुत सारी होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या है 24, तो x + y एक परिमेय संख्या है जो, तो x + y/2 करेंगे तो क्या आएगा रैशनल नंबर ही आएगा, लाइक 2 + 3/2, तो कहाँ से कितना आ रहा है बताओ, 2 3 5/2 कितना आया 2.5, और ये जो 2.5 वो कहाँ है, वो 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। इसका मतलब अगर आप दोनों को जोड़ते हो x + y, अगर दोनों को आप ऐड करते हो और उसका आधा कर देते हो, उसका कितना कर देते हो आधा, तो हमेशा वो क्या आएगा उन दोनों के बीच में लाई करेगा, तो इसका मतलब x + y/2, इसका जो आंसर आएगा हमेशा क्या आएगा x और y के बीच में स्थित होगा, समझ रहे हो बता भाई, है ना। ये बस कब लागू होता है, सिर्फ प्लस वाले में, अगर हम करेंगे x - y/2 तो ये बीच में नहीं है, मतलब पता नहीं बीच में आएगा या फिर x से कम आएगा, y से ज़्यादा है, कुछ नहीं पता है इसके बारे में। सेम मल्टीप्लाई के भी, है ना, x × y × 2 करेंगे तो कुछ नहीं पता बीच में आएगा, छोटा आएगा बड़ा आएगा ना, ये डिपेंड करता है कि x और y का साइन क्या है और x y छोटे हैं बड़े हैं कैसे हैं, ठीक है, कौन छोटा कौन बड़ा इस पर डिपेंड करता है। तो ये बात कब ट्रू होती है, बस के x और y के बीच में आएगा, वो बात ट्रू होती है ओनली प्लस के केस में, ठीक है, याद रखना मेरी बात। आगे आ जाओ भाई,
यहाँ बोल रहा था ये एक्स और वाई दोनों से छोटे होंगे, तो कह नहीं सकते भाई दोनों से बड़े होंगे, एक्स से छोटा परंतु वाई से बड़ा, तो ऐसा भी नहीं कह सकते, हमें पता ही नहीं एक्स बड़ा है वाई बड़ा है, ठीक है। बस ये बता पाएंगे एक्स और वाई के बीच में होगा, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सदैव सत्य होगा। तो भाई ट्रू कौन सा होगा, ऑलवेज ट्रू, है ना। पहला बोल रहा है एक्स माइनस वाई बाई 2, एक्स और वाई के बीच में आएगा, नहीं कह सकते। प्लस वाले में कह सकते हैं क्या, हाँ कह सकते हैं, तो ये आंसर हो गया। मल्टीप्लाई में बता नहीं सकते बीच में आएगा नहीं आएगा, डिवाइड में नहीं बता सकते, तो आगे आंसर आ जाओ भाई फिर, और क्या। यहाँ लिखा 26वां 5/7 के तुल्य या फिर समतुल्य। समतुल्य क्या होता है, इक्विवेलेंट। तो 5/7 के इक्विवेलेंट कौन सा फ्रैक्शन आएगा, फिर कौन सा रैशनल नंबर आएगा जिसका अंश कितना हो 45, अंश मतलब ऊपर वाला न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर कितना होना चाहिए 45 होना चाहिए, 45 अभी कितना है वो 5। तो बताओ 5 का 45 कैसे बनाओगे, क्या मल्टीप्लाई करोगे, 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 45। अगर ऊपर 9 करा तो मैथ सही करने के लिए नीचे भी 9 से करना पड़ेगा, नीचे भी 9 से कर दिया तो ऊपर कितना आया 9 पंजे 45 और नीचे कितना आया भैया 9 सत्ते 63। तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखो भाई 7/9 के तुल्य हर 45 वाली, हर कितना करना है इस बार 45, हर मतलब नीचे, तो नीचे 45 लाना, नीचे कितना भी 9 है, 45 कब आएगा 5 से मल्टीप्लाई करने में, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे, क्योंकि मैथ सही करनी है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 7 पंजे 35 और नीचे 9 पंजे 45, हमारा आंसर हो गया। फिर 15/20 और 20 35/40, बड़ी संख्या कौन सी है बताओ, बड़ी संख्या का पता लग पाता है जब नीचे का सेम हो, नीचे यहाँ 20 है या 40 है, सेम तो है नहीं, सेम कैसे बनाएंगे, एलसीएम ले लेते हैं या फिर कुछ और तरीका अपना लो। देखो यहाँ 20 है, क्या हम 40 कर सकते हैं, हाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो मल्टीप्लाई 2, तो ये काम ऊपर भी करना पड़ेगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई 2, समझ रहे हो भाई, इस तरीके से कर लेंगे। तो आंसर क्या आएगा अब हमारा, यहाँ पर आ गया 30/40 30/40 और यहाँ क्या है हमारा 35/40। बताओ भाई कौन बड़ा है, साफ साफ तो 35/40 बड़ा है, तो यहाँ लिख देना आंसर में 35/40। आगे आ जाओ भाई, एक धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या आएगा, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर का अगर हम उल्टा कर दें उसका क्या कर दें रेसिप्रोकल कर दें, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम कर दें, तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव पॉजिटिव ही आएगा। बताया था मैं आपको, लाइक 5/7 है, इसका उल्टा क्या होता है 7/5। यहाँ पर साइन चेंज नहीं करते, सिर्फ ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर करते हैं। लाइक आपका जो ऊपर था न्यूमरेटर उसे नीचे पहुँचा दिया और जो डिनोमिनेटर था उसे ऊपर पहुँचा दिया, बस इतना करते हैं, साइन चेंज नहीं करते, समझ रहे हो। तो धनात्मक का धनात्मक ही आएगा और ऋणात्मक मतलब नेगेटिव का नेगेटिव ही आएगा, तो बहुत बढ़िया। शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है बताओ, शून्य का व्युत्क्रम, शून्य मतलब क्या होता है जीरो, तो जीरो का उल्टा क्या होता है, जीरो का उल्टा, तो जीरो का उल्टा नॉट डिफाइंड, जीरो का व्युत्क्रम नहीं होता है, जीरो का रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो जीरो हैव नो रेसिप्रोकल, क्योंकि जीरो पहले क्या होता है 0.1, उल्टा करेंगे तो 1/0 और अपॉन में जीरो इसका मतलब नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड होता है, तो समझ गए भाई। तो ये क्वेश्चन हमारे हो गए। आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट है 32वां, है ना। द नंबर्स दिस एंड दिस आर देयर ऑन रेसिप्रोकल, जो खुद के ही रेसिप्रोकल होते हैं, खुद ही के उल्टे होते हैं, वो कौन है 1 एंड -1। तो 1 का उल्टा क्या आता है 1 ही आता है और -1 का रेसिप्रोकल भी क्या आता है -1 ही आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 एंड -1, सही से लिख लो चलो -1, ठीक है, ये मैंने मिटा सा दिया। तो 1 एंड -1 क्या है खुद के ही रेसिप्रोकल होते हैं। आगे इफ y इज द रेसिप्रोकल ऑफ x, अगर y क्या है x का रेसिप्रोकल है, x का उल्टा है, तो x का उल्टा क्या आता है 1/x, तो यही क्या हमारा y है, उसने कहा y क्या x का उल्टा है, ठीक है भाई। देन रेसिप्रोकल ऑफ y स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ x, तो बताओ y स्क्वायर का उल्टा क्या आएगा, y स्क्वायर का उल्टा ये y है, इसका स्क्वायर निकाल लो, y स्क्वायर क्या आएगा भाई, इसका स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा हमारा 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर, और इसका उल्टा क्या आएगा x स्क्वायर अपॉन 1, x स्क्वायर अपॉन 1, इसका मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन का हम लिखते नहीं है तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। आगे देखो भाई, तो द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, इसका उल्टा क्या आएगा, पहले मल्टीप्लाई कर लो, कुछ कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा, मल्टीप्लाई कर लो, 4 दूनी 8 और साइन क्या आएगा माइनस का, नीचे क्या आएगा 9 × 45 तो नीचे 45, अब इसका उल्टा क्या होगा -45 अपॉन में 8, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। आगे आ जाओ भाई, ये देखो भाई ये -1 पावर चढ़ी हुई है, -1 पावर, और ये क्या है मल्टीप्लाई में तो पावर बढ़ जाती है, लाइक 2 × 4 की पावर 3 है, तो हम बोलेंगे 2 की पावर भी 3 है और मल्टीप्लाई 4 की पावर भी 3 है, ऐसे बढ़ जाता है, ठीक है। तो सेम यहाँ बांट देना, तो -1 पावर थी तो इसकी भी कर दी हमने और साथ में इसकी भी कर देंगे, तो क्या आएगा 657 की पावर -1, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है नेगेटिव ऑफ 1 का नेगेटिव क्या आएगा, 1 का नेगेटिव 1 का माइनस क्या होता है -1 होता है, तो 1 का नेगेटिव -1 हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन भाई, आगे हमारे ये रहे, ठीक है, ये बोल रहा है अच्छा ये क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है केवीएस एग्जाम में पहले ही आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है, तो केवीएस के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आ चुका है। क्या बोल रहा है A/B C/D ये हमारे हैं, तो इनमें मैंने ऐसे कर लिया, तो बराबर क्या आएगा बताओ, कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ क्या होता है पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर बीच में प्लस का साइन जो कि लगा रखा है इसने, फिर इसको इसे मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ क्या आ जाएगा A/B मल्टीप्लाई C/D, सेम यहाँ भर लोगे अपने आप, क्या चलो भर देता हूँ A/B मल्टीप्लाई E/D
एफ है ना, इसको इसे मल्टीप्लाई कर दिया। चलो भाई आगे आ जाओ। -5/7 इज़ क्या है भाई, छोटा है बड़ा है? -5/7 जो है -3 से क्या है, बड़ा छोटा है? तो बड़ा है। कैसे भाई? -5/7 ये आंसर क्या आएगा? तुम्हें पता है -1 से तो कम ही आएगा ही। देखो 7 एकम 7 कट इन रहा है एक बार में भी, तो -1 से कम आएगा ना। -1 मान ले चलो, -1 और यहाँ क्या है -3, तो -1 और -3 में बड़ा कौन है? -1 बड़ा है, ठीक है। माइनस के नंबर है तो हम बोलेंगे ये क्या हमारा मोर है, ये बड़ा है। लिख देना मोर, ज़्यादा लिख देना, बड़ा लिख देना। देयर आर डैश रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर, तो 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं बताओ? इनफाइनाइट भर लेना यहाँ पर। इनफाइनाइट क्या भर लोगे यहाँ पर? इनफाइनाइट, बहुत सारे है ना, इनफाइनाइट अनंत। आगे आ जाओ। 2 रैशनल नंबर 1/3 एंड -1/3 आर ऑन द डैश साइड ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन हमारी होती है ऐसे है ना, तो ये क्या होता है 0, इधर होता है 1 और इधर होता है हमारा 2, इधर होता है हमारा 3, ऐसे ऐसे होते हैं। -1 -2 ऐसे होता है। तो ये क्या प्लस का 1/3 है क्या माइनस का 1/3? तो प्लस का 1/3 कहाँ होगा? इस साइड होगा कुछ है ना, हाँ 0 और 1 के बीच में आएगा, इधर होगा। और माइनस का 1/3 कहाँ होगा? इस साइड होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या है भाई, 0 का एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो हम लिख सकते हैं कि ये हमारा होगा 0 के राइट में और माइनस वाला कहाँ होगा? 0 के लेफ्ट में, ठीक है। ये लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है ना। बाकी यहाँ एनसीईआरटी वालों ने क्या लिखा है? यहाँ लिखा अपोजिट, तो वो भी है भाई। तो 0 के अपोजिट तो है ये, एक राइट में और एक लेफ्ट में, तो अपोजिट हो गया। हमें तो वो 4 ऑप्शन देगा, उसके अकॉर्डिंग चूज़ करना होगा, तो चूज़ कर लेंगे बड़ी इजी तरीके से ना। आगे बोला नेगेटिव ऑफ नेगेटिव नंबर। नेगेटिव ऑफ नेगेटिव नंबर क्या आएगा बताओ? लाइक -2 है, तो -2 का नेगेटिव क्या आएगा? नेगेटिव निकालना है, आगे माइनस लगा दो, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2 आ रहा है तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, पॉजिटिव। तो अगर नेगेटिव करें नेगेटिव नंबर का ही तो पॉजिटिव आता है। फिर रैशनल नंबर कैन बी एडेड और मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। तो अगर हमें रैशनल नंबर ऐड करने हैं, मल्टीप्लाई करना है, तो आप किसी ऑर्डर मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, किसी भी तरीके से कर लो, आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। फिर बताओ इसका उल्टा बताओ, मुझे नहीं पता, तुम बताओगे यार, बार बार उल्टे करे जाने में इसके हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बहुत कर लिए, बोर हो गए, तुम कर लेना अपने आप। आगे देखो भाई, आगे क्या है हमारा? रैशनल नंबर 10.11 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इसको लिखो P/Q फॉर्म में। तो क्या करना है बताओ? पॉइंट हट जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, तो 10/11/100 ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ कट रहा है क्या? नहीं कटेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखो भाई, आगे ये है भाई, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक तो इसने कहा रखा है 1/5 मल्टीप्लाई 2/7 प्लस लगाया बिल्कुल। आगे क्या आएगा? 1/5 मल्टीप्लाई 3/8, ये हमारा आंसर हो गया। आगे आ जाओ। 2 रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन -2 और -5। तो -2 और -5 के बीच में कौन लाई करते हैं बताओ? -3 और -4। ये बोल रहा है विद डिनोमिनेटर 1, उनका जो डिनोमिनेटर नीचे होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो नीचे 1 तो होता ही है साफ, तो आंसर क्या हो जाएगा? -3 और -4। बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ भाई, ट्रू फॉल्स हमारे बोल रहे हैं x/y क्या है? रैशनल नंबर है। देन y ऑलवेज होल नंबर, तो y कहाँ लिखा? नीचे लिखा है। क्या नीचे वाला हमेशा होल नंबर हो सकता है? होल नंबर नहीं, क्योंकि होल नंबर क्या आता है? 0 आता है, और नीचे 0 नहीं हो सकता, समझ रहे हो? तो ये हमारा क्या हो गया? हमारा फॉल्स हो गया, तो हमारा क्या है? फॉल्स है। आगे P/Q इज द रैशनल नंबर, ये क्या हमारा रैशनल नंबर है? तो बताओ P कैन नॉट बी 0, P जो है 0 नहीं हो सकता, ऊपर 0 नहीं आ सकता। क्या ऐसा था भाई? नहीं, ऐसा नहीं था, तो ये भी हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ऊपर 0 आ सकता है, बस नीचे नहीं आ सकता 0। बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ। R/X इज रैशनल नंबर, ये हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। तो बोल रहा है देन S कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो S जो नीचे जो है वो 0 नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, नीचे वाला 0 नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, तो हमारा क्या है? ट्रू है, ठीक है। हमारे 50 क्वेश्चन हो गए हमारे। तो वीडियो कैसा लगा, इसका फीडबैक आप कमेंट में जरूर दें। कमेंट अच्छा बुरा कैसे भी कर सकते हैं आप, लेकिन कमेंट करिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।